बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में 2014 में जब से बीजेपी जमात की मरकज़ में जो हुकूमत कायम हुई है, तब से लेकर आज तक मुसलसिल किसी न किसी तरीक़े से मुसलमानों को सताने की कोशिश की जा रही है। अगर आप माजी के हालात को देखें या 2.5 साल के हालात को अगर आप देखें तो पता चलेगा कि तरीक़ों से मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है। कहीं गाय के गोश्त के नाम पर मुसलमानों का कत्ल किया गया, तो कभी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नाम पर मुसलमानों को तंग करने की कोशिश की गई। उसी की एक कड़ी जो कल मीरठ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल में हरकत पेश आई, जहां पर यह बात कही गई कि हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। मैं ये बात को वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता, और मज़ाहिब में मूर्ति की पूजा है। उनके अपने अक़ीदे में मूर्ति की, पत्थर की परस्तिश और पूजा की जाती है, लेकिन मुसलमानों के पास इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि सिवाय अल्लाह के किसी की परस्तिश या उसकी पूजा करें। तो मैं इस हरकत की सख्त मज़म्मत करते हुए तमामी मुसलमान भाइयों से फिर एक बार अपील करूंगा कि ऐसे धमकियों से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। यह हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। यह हिंदुस्तान विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के बाप की जागीर नहीं है। जो हमसे कहलाना चाहे हम बोलेंगे। हिंदुस्तान के आईन में यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि हर वो हिंदुस्तान में रहने, रचने बसने वाला हर हिंदुस्तान का शहरी अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। हमारे मज़हब में, मज़हब इस्लाम में इस बात की क़तई इजाज़त नहीं दी जाती कि किसी मूर्ति की या किसी ज़मीन की परस्तिश या पूजा की जाए। रहा सवाल कि कल के मैंने जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स है उस पर मुसलसिल देख रहा था और कई किस्म के कई बयानात आए। उसमें जो राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं और हमारे नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी साहब हैं, वो भी वंदे मातरम पढ़ते हैं। तो हामिद अंसारी साहब का अकीदा हामिद अंसारी साहब जाने। हमारे लिए हामिद अंसारी साहब कोई मॉडल नहीं है, ना कोई वो इस्लाम के रहनुमा है, ना कोई वो मजहबी रहनुमा है। अगर हामिद अंसारी साहब या और कोई वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलते हैं तो वो उनका अपना इख्तियार है, लेकिन एज पर इस्लामिक थॉट्स, एज पर इस्लामिक लॉ हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं कर सकते। ये बात तय है। और मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा, वतन से मोहब्बत करेगा, और जब वक्त पर ज़रूरत पड़ेगी तो इस मुल्क अजीज़ पर, इस वतन अजीज़ पर अपनी जानों को निसार करेगा और अपने वतन से बेपनाह बेइंतहा मोहब्बत करेगा। लेकिन जहाँ तक के मट्टी को पूजने की बात है, ज़मीन को पूजने की बात है, मुसलमान जीते जी कभी भी ये काम नहीं कर सकता। ये बात तय है। अज़्रुए शरीयत ये हमारे पास इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम वंदे मातरम पढ़ें या भारत माता की जय बोलें। हम पर किसी किस्म का कोई इसरार नहीं चल सकता, ना हम ये बोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा दीन, हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बतलाई है, उसी पर हम अपने आखिरी दम तक ये उस पर कायम रहेंगे। इसमें राय बराबर भी हम अपनी ज़िंदगियों में फ़र्क नहीं लाएंगे। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में राय के दाने बराबर भी हम मुदाखलत को कभी क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बार मैं पुरजोर अपील करता हूँ मुसलमानों से कि अपने ईमान पर कायम रहते हुए अपने वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत करें और हिंदुस्तान का जो आइन है
जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर सख्ती से अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। और एक बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि हमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या बीजेपी से मुल्क से वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम इस मुल्क के वफादार थे, है और जिंदगी भर इस मुल्क से वफादारी करते रहेंगे और इस मुल्क से मोहब्बत करते रहेंगे। और जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर सख्ती से अमल करेंगे, हम कानून की पाबंदी करेंगे, लेकिन जमहूरी अंदाज में जो हमको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जिस बात की इजाजत दिया है उस अंदाज में हम अपना सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। अगर हम पर किसी किस्म की कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा, तो मैं मरकजी हुकूमत हो या और कोई रियासती हुकूमतें जहां जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, उनको इस बात का इंतबा देता हूं कि आप अपने हरकत से बाज आ जाएं, मुसलमानों पर इस किस्म के जुल्म और ज़्यादतियों को बंद करें। आपका जितना इस मुल्क पर हक है उतना ही हक हमारा है। आप अपनी इबादत अपने अंदाज में कीजिए, हमें अपनी इबादत, अपने अल्लाह की इबादत हमें अंदाज में करने दीजिए। हमारे मामलात में मुदाखलत की कोशिश मत कीजिए। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से फिर एक बार अपील करता हूं कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। योगी होने दो या मोदी होने दो या कोई और होने दो, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क को चाहने वाले हैं। हम अपने अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और इस मुल्क से मोहब्बत करेंगे। किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।